नमस्कार स्टूडेंट्स। बीबीओएसी एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये देखी जाती है कि रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों का रिजल्ट पास की जगह पेंडिंग लिख कर आता है और बोर्ड ऑफिस के बहुत से चक्कर लगाने के बाद भी पेंडिंग क्लियर नहीं हो पाता। हमने बिहार ओपन बोर्ड के अधिकारियों और कुछ सेंटर कोऑर्डिनेटर से जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे एग्ज़ाम में ऐसी क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग आता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, यानी कि कौन कौन सी एहतियात बरतनी होगी जिससे कि आपका रिजल्ट भी पास लिख कर आए, पेंडिंग ना आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो एग्ज़ाम में सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि आंसर शीट में वो अपनी डिटेल्स पूरी तरह से नहीं भरते, और अगर भरते भी हैं तो गलत भर देते हैं। मतलब कि डिटेल्स भरने के समय जो वर्ड्स, लेटर्स या डिजिट लिखने होते हैं, जो अंक लिखने होते हैं, वो ऐसा पढ़ा नहीं जा पाता जैसा कि लिखा होता है। कहने का मतलब है कि जो आंसर शीट आपको मिलेगा उसके बुकलेट पे यानी फ्रंट पेज पे आपको बहुत कुछ डिटेल्स भरना होता है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, स्कूल कोड वगैरह वगैरह। अब होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जिनका रिजल्ट पेंडिंग आता है वो इनरोलमेंट नंबर की वजह से आता है। अब मैं बताता हूँ ऐसा कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें 15 अंक होते हैं, जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट का एक मिक्सचर होता है। यानी आपके इनरोलमेंट नंबर में नंबर्स भी होते हैं और साथ ही साथ A to Z वाले अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे सही से नहीं लिख पाते हैं, या कोई नंबर या डिजिट छोड़ देते हैं, या हड़बड़ी में लिखना भूल जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट 7 ऐसे लिखता है जो देखने में 1 लगे, या फिर 5 इस तरह से लिखता है जो देखने में S लगता है। तो ये जो डिटेल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल साफ साफ और सही लिखने होंगे, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसे भी वो डिटेल्स सही नज़र आए। अब दूसरा है रोल नंबर लिखना। रोल नंबर भी आपको सही से लिखना होगा। अगर कोई नाम लिखना है तो वो नाम आपको सही से लिखना होगा। भाषा लिखनी होती है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश लिखना होता है। अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको देवनागरी लिखना होगा, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आपको इंग्लिश लिखना होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको सही एग्ज़ाम में लिखने होंगे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट पेंडिंग आने के और क्या क्या वजह होते हैं। अगर आपने डिटेल्स भरने के समय ओवर राइटिंग की तो इन सब से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग आ सकता है। अगर आपकी कॉपी में राइटिंग चेंज हो रहा है तो उससे भी आपका रिजल्ट पेंडिंग होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में अगर वो प्रिंटिंग राइटिंग में लिख रहे हैं, यानी कि सिंपल हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, और उनकी राइटिंग खराब होने लगती है तो आगे के पेज में जो आंसर्स लिखते हैं वो कर्सिव राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी राइटिंग अच्छी लगे। तो ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले बच्चों के साथ। जो बच्चे अब हिंदी में उत्तर लिख रहे हैं उनके साथ भी लगभग यही समस्या होती है। शुरुआत में अगर उनकी राइटिंग खराब हो जाती है तो वो बाद में उससे अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कॉपी में एग्जामिनर को 2 अलग अलग राइटिंग लगने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी राइटिंग चेंज ना हो, क्योंकि कभी कभी एक स्टूडेंट्स का 2 अलग अलग राइटिंग हो जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इंक चेंज करने से भी रिजल्ट पेंडिंग आता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंक चेंज करना, यानी कि ब्लैक पेन से ब्लू पेन पे शिफ्ट होना या ब्लू पेन से ब्लैक पेन पे शिफ्ट होना, इससे आपका रिजल्ट कभी पेंडिंग नहीं आता है। तो आप बेझिझक बिना किसी दिक्कत के इंक चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिग्नेचर का। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे अपनी कॉपी में सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। इसका ये कारण होता है कि सिग्नेचर वाला जो बॉक्स होता है वो आपके बुकलेट में सबसे नीचे होता है और बच्चे हड़बड़ी में उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको अपने आंसर शीट पे तो सिग्नेचर करना ही है, साथ ही साथ एग्ज़ाम हॉल में एक अटेंडेंस शीट भी आती है जिसमें भी आपको सिग्नेचर करना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस पर सिग्नेचर नहीं करते। हालांकि सीट में सिग्नेचर करवाने का जिम्मा इन्विजिलेटर का होता है, यानी कि जो टीचर आपकी परीक्षा में आए हुए हैं निगरानी करने के लिए, उनका होता है। लेकिन आपको अपने नाम के आगे खुद से सिग्नेचर करना होगा और वो सब्जेक्ट भी लिखना होगा जिस सब्जेक्ट की आप परीक्षा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अटेंडेंस शीट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अटेंडेंस शीट में साइन नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग आएगा ही आएगा। चौथा पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस शीट पे जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, अगर वो मिसमैच हुआ
यानी कि आपके आंसर शीट या एडमिशन फॉर्म में जो आपने साइन किया है, उस साइन से आपका अटेंडेंस शीट का सिग्नेचर मैच नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में भी आपका रिजल्ट पेंडिंग आता है। स्टूडेंट्स, आप सब इन सभी बातों का ध्यान रखकर परीक्षा देंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी पेंडिंग नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंत में, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद और कल से शुरू होने वाली बिहार ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं।